हाँ, तो आज शुरू हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है? किसी भी, है ना, किसी भी चीज के होने के चांसेस क्या है ना? जैसे कई बार हम कहते हैं, यदि मैं कॉइन टॉस करता हूँ, तो हेड आने के क्या चांसेस हैं, टेल आने के क्या चांसेस हैं, है ना? यही क्या होती है प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिक्स में हम उसे क्या बोलते हैं? चांस, किसी भी चीज के होने या नहीं होने के चांसेस कितने हैं, उसे हम प्रोबेबिलिटी से, है ना, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो इसमें कुछ हम टर्मोलॉजीज देख लेते हैं जो कि हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे ना, क्वेश्चंस में भी और पूरे चैप्टर में। तो फर्स्ट वन इज नथिंग बट व्हाट इट इज, एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या, और बेसिकली एक्सपेरिमेंट या हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बहुत यूज करेंगे। एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट व्हाट इट इज एन एक्शन और ऑपरेशन रिजल्टिंग टू और मोर आउटकम्स। आउटकम्स बेसिकली क्या है? जैसे मैं कोई कॉइन टॉस कर रहा हूँ, है ना, तो ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है ना? इसमें मुझे दो रिजल्ट मिल सकते हैं, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो आउटकम्स क्या होता है? आउटकम्स मतलब जो रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो भी रिजल्ट होगा, मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या है? हेड और टेल, है ना? यहाँ पे मुझे दो रिजल्ट मिलेंगे, या तो हेड या टेल। ठीक है? तो ऐसा एक्शन या फिर ऐसा ऑपरेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिजल्ट मिल रहे हैं, दो या दो से ज्यादा आउटकम, रिजल्ट जो मिल रहा है उसे हम आउटकम से, मैथमेटिक्स में हम उसे आउटकम्स बोलेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, थ्रोइंग इट, थ्रोइंग ए डाई, है ना? अगर मैं कोई एक डाई को थ्रो कर रहा हूँ, है ना, डाई क्या होता है? क्यूबिकल होता है जिसमें, है ना, नंबर्स होते हैं फ्रॉम 1 to 6। तो ये इसमें क्या है? इसमें दो या दो से ज्यादा आउटकम्स मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स होंगे, है ना? तो ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंट। फिर एक वर्ड बहुत यूज होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होगा? सिंपली ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका मुझे रिजल्ट, है ना, मैं प्रिडिक्ट ना कर सकूं, जिसका रिजल्ट मैं प्रिडिक्ट ना कर सकूं, जिसका रिजल्ट मुझे एडवांस में पता ना हो। जैसे थ्रोइंग ए डाई, मुझे नहीं पता हेड आएगा या टेल आएगा, मुझे नहीं पता। तो ये क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना? थ्रोइंग ए कॉइन, है ना, रोलिंग ए डाई, ये क्या है? ये रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट मुझे एडवांस में पता ना हो। दो कंडीशंस रहती हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट है, मतलब दो या दो से ज्यादा आउटकम्स होंगे उसके। और दूसरा, क्योंकि वो रैंडम है, मतलब कि मुझे उसका रिजल्ट नहीं पता क्या मिलेगा, मुझे पहले से नहीं पता उसका रिजल्ट। राइट? ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट, एक हमने देखा रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना? तो एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं, तो हमने दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स पे बात की। एक एक्सपेरिमेंट है डिटरमिनिस्टिक। एक एक्सपेरिमेंट क्या है? डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। और एक एक्सपेरिमेंट क्या है, होता है रैंडम, जो कि हमने अभी देखा रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसका रिजल्ट मुझे पहले से पता ना हो। डिटरमिनिस्टिक मतलब मुझे जिसका रिजल्ट पता है, जैसे हम जो केमिस्ट्री लैब में जो रिजल्ट करते हैं, मुझे पता है कि इन दो कलर्स को मैं मिलाऊंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे पहले से पता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऑरेंज और ब्लू को मिला रहा हूं तो मुझे पता है कि ग्रीन कलर ही मिलेगा। तो वो डिटरमिनिस्टिक है, जो कि ऐसे एक्सपेरिमेंट जो हम लैब में करते हैं, है ना? एक्सपेरिमेंट्स इन लैब।
स्पेशली ये जो हम है ना केमिस्ट्री लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है, हमें पता है उनका रिजल्ट क्या मिलेगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने देखा जिनका रिजल्ट मुझे एडवांस में पहले से पता ना हो। टॉसिंग ए कॉइन या फिर थ्रोइंग ए डाई, ये क्या है, ये सारे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कैसे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इनका रिजल्ट मुझे पहले से पता नहीं है। ठीक। और यहाँ पे हमने आउटकम की भी बात की। आउटकम क्या होता है, बेसिकली आउटकम इज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इसे भी लिख लेते हैं, आउटकम। ये क्या है, रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा एक्सपेरिमेंट का, उसी को क्या बोलते हैं हम, आउटकम। एक्सपेरिमेंट या रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, सैंपल स्पेस। है ना, सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस जो होता है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स किसी भी एक्सपेरिमेंट के हो सकते हैं, सारे पॉसिबल आउटकम्स, है ना, उन पॉसिबल आउटकम्स के सेट को ही हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। राइट। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। इज नोन एज सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टॉसिंग ए कॉइन, है ना, एक एक्सपेरिमेंट हमने लिया था, टॉसिंग ए कॉइन। कॉइन को अगर मैं टॉस कर रहा हूँ, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, क्या क्या आउटकम्स मुझे मिल सकते हैं, या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा, एस एस सैंपल स्पेस, क्या बनेगा, या तो हेड या फिर टेल, दो ही आउटकम मिल सकते हैं, दो ही रिजल्ट पॉसिबल है, या तो हेड या फिर टेल। क्लियर। इसे हम एस से, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे सैंपल स्पेस को। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिल रहे हैं सैंपल स्पेस में, उसे हम एन ऑफ एस से, एन ऑफ एस कितने हैं, 2 है। क्लियर। अगर मैं कॉइन को एक बार टॉस कर रहा हूं तो या हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। 2 को लिख सकता हूँ 2 raised to 1 बेसिकली। ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। क्लियर। या फिर टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए सिंगल कॉइन, है ना, ये तो एक कॉइन मैंने टॉस किया, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिल रहे हैं सैंपल स्पेस में, 2। टोटल आउटकम्स कितने मिल रहे हैं, टोटल रिजल्ट कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। क्लियर। अब वहीं लेट से मैं कॉइन को दो कॉइन्स को मैं टॉस कर रहा हूं। ये तो एक कॉइन को किया था, टॉसिंग ऑफ 2 different coins, टॉसिंग ऑफ 2 different टॉसिंग ऑफ 2 coins, है ना, 2 कॉइन। अब मैं 2 कॉइन्स हैं उन्हें टॉस कर रहा हूं, 2 कॉइन्स। तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, सैंपल स्पेस क्या बन सकता है, या तो दोनों दोनों पे मुझे क्या मिल जाए, हेड हेड मिले, या फिर एक पे हेड दूसरे पे टेल, या एक पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे क्या मिल जाए, टेल टेल। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो मिल रहे हैं वो कितने, 4 मिल रहे हैं, मतलब 2 की पावर 2, दैट इज 4। एक बार मैंने कॉइन को टॉस किया तो 2 की पावर 1, 2 बार किया तो 2 की पावर 2, दैट इज 4।
है ना। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा ट्री डायग्राम से शो करता हूँ, मैंने 2 कॉइन्स, क्या कर रहा हूँ, 2 कॉइन्स को मैं कर रहा हूँ, है ना। लेट से अगर हेड मिलता है, लेट से किसी एक कॉइन पे हेड मिलता है, हेड मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, टेल मिलेगा, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। तो या तो पहले कॉइन पे हेड मिलेगा या टेल, लेट से मैं हेड मिला पहले कॉइन पे, दूसरे कॉइन पे फिर अगेन या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। अगर पहले कॉइन पे टेल मिला तो दूसरे कॉइन पे फिर अगेन हेड मिल सकता है या टेल मिल सकता है। तो क्या क्या आउटकम्स मिल रहे हैं, या तो हेड हेड मिलेगा, है ना, ये हेड, पहले पे भी हेड दूसरे इस पे भी हेड, या फिर क्या मिल रहा है हमें, पहले पर तो हेड मिले, दूसरे पर क्या मिल जाए, टेल, तो हेड टेल, या फिर पहले पे टेल मिले दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे क्या मिले, टेल टेल। टोटल कितने मिल गए, 4, विच इज 2 रेस टू 2। क्लियर। वहीं अगर मैं 2 की जगह 3 कॉइन्स को टॉस करूंगा तो कितने सैंपल स्पेस क्या बनेगा, टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स, है ना, 3 कॉइन्स को, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 3 कॉइन्स हैं। सो 3 कॉइन्स को मैं टॉस कर रहा हूं, राइट। तो पहले इसके हम सैंपल स्पेस देख लेते हैं क्या बन रहा है। है ना, या तो पहले कॉइन को टॉस करूंगा तो या हेड या टेल मिलेगा, है ना। अगर लेट से हेड मिला तो दूसरे कॉइन को फिर मैं करूंगा तो हेड या टेल मिल सकता है, राइट। अगर पहले कॉइन पे भी हेड दूसरे कॉइन पे भी हेड तीसरे कॉइन पे फिर अगेन हेड या टेल, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, फिर तीसरे पे हेड या टेल, यही पॉसिबिलिटीज है। या फिर पहले कॉइन पे मुझे टेल मिला तो दूसरे पे अगेन मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, हेड या टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, अगेन तीसरे पे हेड या टेल, पहले पे टेल दूसरे पे टेल, अगेन तीसरे पे हेड या टेल, है ना। तो क्या क्या आउटकम्स मिल रहे हैं, पहले पे हेड दूसरे पे हेड तीसरे पे हेड, हेड हेड हेड। क्लियर, है ना। अब दूसरा क्या है कि पहले पे हेड मिले दूसरे पे क्या मिले, टेल मिले, सॉरी, पहले पे हेड दूसरे पे भी हेड और तीसरे पे टेल मिल जाए, तो यहां से क्या बन जाएगा, हेड हेड टेल। सिमिलरली यहां से मिलेगा हेड टेल हेड, यहां से मिलेगा हेड टेल टेल, यहां से हमें मिलेगा टेल हेड हेड, यहां से टेल हेड टेल, ये टेल टेल हेड, और ये मिल गया टेल टेल और टेल। क्लियर। तो टोटल कितने आउटकम्स मिल रहे हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तो ये सैंपल स्पेस क्या बन रहा है, सैंपल स्पेस बन रहा है या तो तीनों पे हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, फिर क्या है, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और लास्ट है टेल टेल एंड टेल। ये मिल गया सैंपल स्पेस। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिल रहे हैं इसमें, सैंपल स्पेस में, दैट इज टोटल 8, 8 का मतलब 2 रेस टू 3। तो जब हमने देखा, जब एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं, है ना, एक कॉइन को जब मैं टॉस कर रहा हूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितने मिले थे हमें, 2 रेस टू 1, ये 2 रेस टू 1। ठीक है, जब 2 बार किया तो कितने मिले, 2 बार जब मैंने किया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिले थे, 2 रेस टू 2। 3 बार किया तो कितने मिले, 2 रेस टू 3। 4 बार करूंगा तो 2 रेस टू 4। 5 बार करूंगा तो 2 रेस टू 5। इसी तरह से अगर मैं किसी कॉइन को n टाइम्स करता हूं, है ना, यहां से हमें क्या मिल गया, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट,
नोट क्या है? टॉसिंग ए कॉइन टॉसिंग ऑफ एन कॉइन्स। अगर मैं एन कॉइन्स को टॉस कर रहा हूं तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिलेंगे सैंपल स्पेस में, दैट इज 2 raised to n, है ना? 2 raised to m, सीधा बता सकते हैं। अगर 5 कॉइन्स टॉस कर रहा हूं तो 2 raised to 5 एंड सो ऑन। क्लियर? ये हो गई कॉइन की बात। ये तो हमने किसकी बात कर ली? कॉइन की बात। अगर मैं लेट से किसी डाई को, है ना, ये तो हो गई हमारी कॉइन की बात। यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है ये कॉइन के लिए लिया है। अब ऐसे ही मैं एक डाई को भी तो रोल कर सकता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा डाइस के बारे में देख लेते हैं। हम्म, आ, ये लेट से मैंने इसको ले लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट, है ना, टॉसिंग कॉइन। ये आ गया फर्स्ट, है ना। सेकंड हम ले लेते हैं डाइस पे। डाइस पे बात कर लेते हैं थोड़ा। हम्म, है ना। रोलिंग, लेट से रोलिंग ए डाई, है ना। एक डाई को मैंने रोल किया। डाई क्या होता है? बेसिकली एक क्यूबिकल होता है जिसमें, है ना, नंबर्स होते हैं 6 फेस पे। 6 फेस रहेंगे, 6 पे क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर एक डाई को रोल कर रहा हूं तो क्या क्या सैंपल स्पेस बन रहा है इसका? या तो उस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 एंड 6। 3 4 5 एंड 6 ये आ गए। तो कितने आउटकम्स मिल रहे हैं? 6 आउटकम्स, राइट। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं सैंपल स्पेस में? दैट इज 6, है ना। 6 को क्या लिख सकता हूँ? डाई को एक बार किया तो 6 raised to 1, राइट। लेट से मैं दो डाइस को रोल कर रहा हूँ। रोलिंग ऑफ 2 डाइस, है, दो डाइस को। तो सैंपल स्पेस पहले बना के देखते हैं कि सैंपल स्पेस क्या बन रहा है इसका, है ना। अभी ऐसा हो सकता है, क्या बनेगा, या तो फर्स्ट पे पहली डाई पे नंबर 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए, है ना। पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए, पहले पे 1 आए फिर 3 आ जाए, फिर 1 आए फिर 4 आ जाए, पहले पे 1 फिर दूसरे पे 5, पहले पे 1 फिर दूसरे पे 6। या फिर ऐसा हो सकता है पहले पे 2 आए फिर 1 आए सेकंड पे, पहले पे 2 आए सेकंड पे 2 आए, पहले पे 2 और फिर सेकंड पे 3 आ जाए, पहले पे 2 और फिर 4 आ जाए, पहले पे 2 और 5 आ जाए, फिर 2 और 6 आ जाए। या फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 देन 3 6। क्लियर? या फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। और 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, या फिर 5 6। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये आ गए, है ना। इसके अलावा कुछ और आउटकम हमें नहीं मिलेगा, यही मिलेंगे। तो ये क्या हो गया? बेसिकली सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमें ये मिल रहा है। तो टोटल कितने आउटकम्स हमें मिल रहे हैं? टोटल 6 6 6 6 6, है ना। तो टोटल 36 हमें आउटकम्स मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिल रहे हैं सैंपल स्पेस में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? बेसिकली इट इज 36। 36 मतलब 6 स्क्वायर, है ना। 36 का मतलब क्या है? 6 6 स्क्वायर। तो जब मैं डाई को एक बार जब मैंने रोल किया तो मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिल रहे हैं? आउटकम्स कितने मिल रहे हैं? 6 raised to 1। दो बार किया तो 6 raised to 2। तीन बार करूंगा तो 6 raised to 3 एंड सो ऑन। अगर n टाइम्स करूंगा तो 6 raised to n। क्लियर? तो यहां से हमें एक और नोट क्या मिल गया?
हमें मिल गया है रोलिंग ऑफ एन डाइस। एन डाइस को अगर मैं रोल करता हूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिलेंगे, 6 raised to n। राइट, ये हुआ है। क्लियर? तो ये हो गया रोलिंग ए डाई और रोलिंग, हमने कॉइन का देखा, टॉसिंग कॉइन। कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में हम कार्ड्स के ऊपर भी देखने वाले हैं, है ना, जो प्लेइंग कार्ड्स हम रहते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, है ना, जिनमें इक्की दुक्की रहती है ना, राजा रहता है, किंग क्वीन जैक एस, है ना, इक्का बादशाह गुलाम। राइट, तो इन पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में और थोड़ा बेसिक हम थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि क्वेश्चंस में हम, है ना, क्वेश्चंस में ना अटके। थोड़ा सा कार्ड्स का हम देख लेते हैं। कार्ड्स, हम्म, सबसे पहला क्या है इसमें, कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं। और हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, एक हमेशा जो प्लेइंग कार्ड्स का जो पैक होता है उसमें एक जोकर का पत्ता रहता है ना, तो जोकर को हमें कार्ड्स में काउंट नहीं करते हैं। जोकर के पत्ते को हटाकर हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं जिनसे हम खेलते हैं वो होता है, वो होते हैं 52। तो जोकर इज नॉट ए कार्ड, है ना, जोकर को हम उन 52 कार्ड्स में नहीं लेंगे। ठीक। अब इन 26 जो 52 जो कार्ड्स होते हैं, है ना, 52 जो कार्ड्स होते हैं उनमें से 26 तो होते हैं ब्लैक कार्ड्स और 26 होते हैं हमारे पास क्या, रेड कार्ड्स। तो टोटल तो हमारे पास कितने कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड्स हैं हमारे पास 52। क्लियर? अब 52 कार्ड्स में से 52 अगर मैं कार्ड्स हैं तो उनमें तो दो कैटेगरीज हो गई, कौन कौन सी, एक तो ब्लैक कार्ड्स की, और ये 26 क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड्स, और 26 होते हैं हमारे पास रेड कार्ड्स। 26 ब्लैक और 26 रेड। हम्म, अब ब्लैक कार्ड्स और रेड कार्ड्स, है ना, इसमें थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। 26 ब्लैक कार्ड्स हैं, अब इनमें भी डिविजन्स होते हैं। हम्म, ठीक है, इसमें किस तरह से डिविजन्स होते हैं। 26 जो ब्लैक कार्ड्स हैं, पहले ब्लैक कार्ड्स देख लेते हैं, है ना, ब्लैक कार्ड्स क्या, ब्लैक कार्ड्स में कौन कौन से होते हैं, एक तो स्पेड होते हैं, स्पेड और क्लब के कार्ड्स होते हैं। स्पेड मतलब जो हुक्म है, क्लब जो चिड़ी, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, स्पेड को हुक्म, हुक्म के पत्ते, और क्लब को चिड़ी के पत्ते। हुक्म के पत्ते, अब इसका कुछ शेप कुछ इस तरह का रहता है, मैं एग्जैक्टली तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, है ना, कुछ इस तरह का शेप रहता है इसका। हम्म, कुछ इस तरह का, है ना, क्लब का कुछ इस तरह का रहता है, चिड़ी इस तरह का, हाँ, है ना, कुछ कुछ इस तरह का। राइट, वहीं रेड कार्ड्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, एक तो हर्ट होते हैं, हर्ट के होते हैं कुछ कार्ड्स, 13 कार्ड्स हर्ट के। अब ब्लैक हैं, ब्लैक कार्ड्स हैं 26, उनमें से 13 13 के पैक रहते हैं, सूट रहते हैं, है ना, 13 स्पेड्स के होंगे, 13 क्लब के। वैसे ही रेड कार्ड्स में 13 क्या होंगे, हर्ट के, और 13 होंगे डायमंड के। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले, है ना, जो एस होता है, एस, नंबर 1 कार्ड एस, ए से डिनोट करते हैं उसे, ए। फिर होती है दुक्की, 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद जो होते हैं, है ना, उसके बाद और कौन से कार्ड्स होते हैं, कुछ फेस कार्ड्स भी होते हैं हमारे पास। फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो जैक होता है ना, क्यून होती है और किंग होती है। जैक, है ना, एक गुलाम जैसे बोलते हैं, गुलाम, क्यून है
है ना, रानी है और राजा है। ठीक, ये होगा जैक क्वीन और क्वीन, ये होते हैं फेस कार्ड्स। सेम किस में होंगे हमारे पास, क्लब के भी सेम पे होते हैं, एस, देन 2, 3, 4 से लेके सारे 10 तक, देन जैक, क्वीन एंड किंग, क्वीन एंड किंग। इसी तरह से हर्ट और डायमंड में, हर्ट का शेप कुछ इस तरह से रहता है, हर्ट मतलब दिल की तरह का शेप रहेगा, ये इस तरह का। डायमंड कुछ इस तरह, है ना, डायमंड। ये हुआ, इसमें भी क्या, दोनों में एस रहेगा, फिर 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 10 तक, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 10 तक। ठीक है, और फिर जैक, जैक, क्वीन और किंग। ये क्या होगा, यहाँ तक हमारे ये जो कार्ड्स होंगे, ये कार्ड्स होते हैं फेस कार्ड्स। ये जो कार्ड्स हैं ये फेस कार्ड्स हैं। ठीक, ये हैं हमारे सारे फेस कार्ड्स। ये इन्हें कहते हैं हम फेस कार्ड्स। और ये सारे क्या वो कहलाते हैं, ये नॉन फेस कार्ड्स हैं बेसिकली। तो फेस कार्ड्स, इनको क्या कहते हैं, जैसे स्पेड के सूट्स हैं, क्लब के सूट हैं, तो 4 सूट्स है ना, 52 कार्ड्स में 4 सूट्स होते हैं हमारे पास, एक तो स्पेड का, एक क्लब का, एक हर्ट का और डायमंड का। ठीक है, और ये सारे क्या कहलाते हैं, डिनोमिनेशन। इन्हें क्या कहते हैं कि ये डिनोमिनेशंस हैं, ये पूरे, पूरा, ये क्या है, पूरे, दैट इज डिनोमिनेशन। है ना? जैसे 2 के डिनोमिनेशंस, 3 के, 4 के, इक्का के, क्यून के, किंग के, इस तरह से। अब इसमें हमने फेस कार्ड्स देखे, फेस कार्ड्स, जैक, क्यून और किंग, ये क्या है, फेस कार्ड्स। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, हर एक सूट के चार, 3 3 फेस कार्ड्स हैं, है ना, किंग, हर्ट का, डायमंड का, स्पेड का, क्लब का। तो टोटल जो फेस कार्ड्स हमारे पास हो मिलते हैं, फेस कार्ड्स कितने हैं, दैट इज टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं, है ना। टोटल कितने, 12 फेस कार्ड, जैक, क्वीन और किंग के चारों सूट्स में 3 3 हैं, तो टोटल फेस कार्ड 4। और यहाँ पे फेस कार्ड्स, फेस कार्ड प्लस ए, इक्का, है ना, ए स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे ए क्या है, एस, राइट, जे फोर जैक, क्यू क्वीन और के फोर किंग, राइट। तो अगर मैं फेस कार्ड्स के साथ में अगर मैं एस कार्ड्स को भी, मतलब इक्कास को भी मैं मिला दूंगा, तो उन्हें हम उन उन कार्ड्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑनर कार्ड। ये सारे कार्ड्स क्या कहलाते हैं, ऑनर कार्ड्स। इनकी एक अलग रिस्पेक्ट है ना, इनकी क्या है, एक अलग रिस्पेक्ट है। क्लियर, ऑनर कार्ड्स कहते हैं। तो टोटल जो ऑनर कार्ड्स होते हैं, टोटल जो ऑनर कार्ड्स कितने हो जाएंगे, ऑनर कार्ड्स कौन कौन से, एक तो एस, जैक, क्वीन और किंग, है ना, ये सारे। अब इसमें ऑनर कार्ड्स कितने हो गए, टोटल ऑनर कार्ड्स, फेस कार्ड्स तो हो गए 12, और हर एक सूट में एक एक क्या है, इक्का है। तो 12 + 4 दैट इज 16, टोटल 16 कार्ड्स हो गए, है ना। और डिनोमिनेशंस, डिनोमिनेशंस कितने हैं, बेसिकली 13 है, जैसे इक्का है, दुक्की, तिक्की, 4 5 10 तक, फिर जैक, क्वीन और किंग, ये सारे क्या कहलाते हैं, डिनोमिनेशंस। तो हर एक सूट में कितने, है ना, हम बेसिकली 13 डिनोमिनेशंस हैं, 2 का 2 है तो चारों में 2 है, 3 है तो चारों में 3 है, इस तरह से, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, है ना, बाकी हम क्वेश्चन से जो थ्योरी है ना, जो बेसिक बेसिक थ्योरी है हमने कवर कर ली है ना। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से और समझ आएगा कि इनकी एप्लीकेशन किस तरह से है। क्वेश्चन क्या है, इफ ए फेयर कॉइन इज
tossed if a fair coin is tossed and if it shows head, then again a coin is tossed, and if it shows tail, then a die is rolled. फाइंड सैंपल स्पेस, है ना, इसका हमें क्या बताना है, सैंपल स्पेस बताना है। ठीक, तो इसे जरा सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, कोई फेयर कॉइन है, एक कॉइन को मैंने टॉस किया। फेयर कॉइन से मतलब है कि, है ना, वो बाइस्ड कॉइन नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि हेड आने के चांसेस ज्यादा हो गए, है ना, उसमें मैंने कुछ कर दिया, है ना, कुछ डिफेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं कि दोनों साइड हेड हैं तो वो हमेशा हेड ही आएगा, टेल तो आएगा ही नहीं। तो वो एक फेयर कॉइन है, राइट, उसमें कोई भी इस तरह के मैनिपुलेशन नहीं किए हुए, कोई बाइज्ड नहीं है वो कॉइन। तो सैंपल स्पेस हमें बताने हैं। अब मैंने वो कॉइन को, है ना, टॉस किया, कॉइन को क्या किया, टॉयस किया। अब या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ इट शोज हेड देन अगेन इट कॉइन इज टॉस। यदि हेड आ जाता है तो मैं दोबारा कॉइन को टॉस करूंगा। अगर हेड आ गया है तो दोबारा कॉइन को टॉस करूंगा, तो दोबारा मेरे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। बस एक ही बार कॉइन को टॉस करना है। और अगर वो टेल आ जाता है तो मैं डाई को रोल करूंगा। जैसे ही टेल आएगा तो मैं डाई को रोल करूंगा। तो क्या क्या आउटकम्स मुझे मिल सकते हैं, डाई रोल करने पे या तो मुझे 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या 4, या 5, या फिर 6। क्लियर। तो आउटकम्स क्या क्या मिल रहा है, अगर या तो हेड आया, हेड हेड मिल सकते हैं, या फिर क्या मिल सकते हैं, हेड और टेल, है ना, हेड और टेल भी मिल सकते हैं, हेड टेल। या फिर अगर टेल आया तो टेल आया और डाई रोल की तो 1 आया, टेल आया डाई रोल की 2 आया, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल और 6। तो ये सारे क्या मिल गए मुझे, आउटकम्स मिल गए, है ना। तो सैंपल स्पेस क्या मिला मुझे, सैंपल स्पेस मिल रहा है मुझे, तो या तो हेड हेड आया, या हेड टेल, या टेल डाई को रोल किया 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। ये मिल गया सैंपल स्पेस, है ना। बस यही हमें फाइंड आउट करना था। और अगर मैं टोटल आउटकम्स देखूं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिल रहे हैं मुझे, टोटल 8 मिल रहा है, 8 आउटकम्स। क्लियर, बस हमें सैंपल स्पेस ही बताना था। क्लियर, राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और टर्मोलॉजीज काफी कम, टर्मोलॉजी काफी यूज होती है क्वेश्चंस में, इवेंट, है ना। तो उसे और देख लेते हैं कि बेसिकली व्हाट इज इवेंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट बेसिकली क्या होता है, इट इज ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। ये क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जो मिल रहा है ना, उसी का सबसेट होता है कुछ। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से इसे समझते हैं ना। जैसे मैंने एक डाई को रोल किया, रोलिंग ए डाई। रोलिंग ए डाई क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना, ये रोलिंग ए डाई एक्सपेरिमेंट। हमने अभी देखा है इसका सैंपल स्पेस क्या बनता है, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और 6, ये सैंपल स्पेस बनता है। लेट से मैं एक इवेंट ले रहा हूं, गेटिंग ए, गेटिंग एन इवन नंबर, है ना, गेटिंग एन इवन नंबर। क्या है यहाँ पे, इसी में मैंने लिया, मुझे क्या चाहिए, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन रोलिंग ए डाई। तो ये क्या है, एक इवेंट मिल गया,
ये क्या है, एक इवेंट है। इवेंट क्यों है? कि गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर, मुझे क्या चाहिए, इवन नंबर, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा इस इवेंट का, दैट इज इवन नंबर क्या है, 2 4 और 6, है ना, यही तो है। तो लेट से क्या मिल गया, इवेंट ए, इवेंट ए क्या मिल गया, 2 4 और 6। अब ये 2 4 और 6 क्या है ना, ये इसी का सबसेट तो है, सैंपल स्पेस का ही सबसेट है ना। 2 4 और 6 क्या है, जो सैंपल स्पेस डाई को रोल करने पे जो मुझे सैंपल स्पेस मिला उसी का क्या है, ये इवेंट एक सबसेट है। तो इवेंट क्या होते हैं, इवेंट दे आर द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, है ना। तो ये बेसिकली गेटिंग है, गेटिंग एन इवन नंबर, ये किसका सैंपल स्पेस है, गेटिंग एन इवन नंबर का। तो जो सैंपल स्पेस जो मुझे मिल रहा है गेटिंग एन इवन नंबर का, वो बेसिकली है क्या, सबसेट ही तो है एस का, राइट। इसलिए जो ए है वो क्या है, एक इवेंट है। इन द सेम वे लेट से गेटिंग एन ऑड नंबर 1 3 5, तो ये भी क्या है, सैंपल स्पेस एस का ही क्या है, एक सबसेट है ना। तो बी भी क्या होगा, एक इवेंट इवेंट होगा। तो इवेंट होते क्या है, दे आर द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अगर मैंने डाई को रोल किया, उसके जो सैंपल स्पेस बन रहा है उसी का सबसेट हो, जैसे गेटिंग एन इवन नंबर उसी का सबसेट है। तो ए जो है, ए जो एक है वो क्या है, एक इवेंट है। बी क्या है, बी भी एक इवेंट है, गेटिंग एन ऑड नंबर। क्लियर? ठीक है, राइट। सो यहाँ पे ए भी सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ एस, और बी भी क्या है, एक सबसेट है एस का। क्लियर? नेक्स्ट हम ले लेते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, फर्स्ट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा इवेंट होगा जो कभी हो ही ना, है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल, मतलब जिसके चांसेस एकदम जीरो, जिसके चांसेस क्या हो, बिल्कुल जीरो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं गेटिंग सम ऑफ, अगर मैं दो डाइस को, या फिर लेट से मैं कोई कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, हम्म, और मैं बोल रहा हूँ कि हेड और टेल दोनों ना आए, दोनों में से कुछ ना आए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हेड और टेल में से कुछ ना कुछ, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दो हेड भी ना आए टेल भी ना आए। तो ये क्या है, कि इम्पॉसिबल इवेंट है। या फिर मैं डाई को, दो डाइस को क्या कर रहा हूँ, रोल कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ जो भी रोल करने पे जो भी नंबर आ रहा है उनका सम क्या आए, दोनों नंबर्स का सम 1 मिले। तो मिनिमम दोनों पे जो सबसे लोएस्ट नंबर आ सकता है वो 1, और उनका सम क्या होगा, 1 + 1 दैट इज 2। तो मिनिमम जो सम आएगा वो 2 तो आएगा, 2 से कम नहीं आएगा। तो वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल है इवेंट, है ना। तो ऐसे इवेंट जिनके चांसेस बिल्कुल जीरो हो, वो पॉसिबल ही ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, राइट। तो जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, बिल्कुल जीरो, चांसेस क्या हो, जीरो हो, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू जीरो। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल गेटिंग सम ऑफ टू डाइस, है ना, दो डाइस जब रोल करने पे उनका सम क्या आए, इक्वल टू लेट से 1, तो ये क्या है, कि इम्पॉसिबल इवेंट है। या फिर गेटिंग नीदर हेड नॉर टेल ऑन throwing two coins, on throwing a coin लेट से, है ना। ये भी क्या है, कि इम्पॉसिबल इवेंट है, हेड या टेल में से कुछ ना कुछ तो आएगा ही। क्लियर?
नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक तो ये होगा इम्पॉसिबल इवेंट, और एक होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट या फिर सर्टेन, जो बिल्कुल 100% होगा ही होगा, 100% होगा ही होगा, है ना? जैसे मैं बोल दूं, कॉइन को मैंने टॉस किया, कॉइन को मैंने क्या किया, टॉस किया, तो उसमें या तो हेड या टेल कुछ आ जाए। मुझे इवेंट क्या है कि ऑन टॉसिंग अ कॉइन गेटिंग हेड और टेल। अब हेड और टेल तो उसमें से या तो हेड आएगा या टेल, तो ये तो एकदम श्योर इवेंट है, आना ही है, या तो हेड या टेल में से तो कुछ ना कुछ आना ही है। तो इसके चांसेस तो 100% हो गए। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 100%। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? बिल्कुल 100%। क्लियर? अगर मैं परसेंट में बात करूं तो 100%, है ना? यानी 1, है ना? प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे 0 और 1 के बीच में ही लाया करती, या मिनिमम होगी 0 या मैक्सिमम 1। अगर बिल्कुल चांसेस 100% हैं तो मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। अगर 0% है तो इट इज 0। श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट बिल्कुल जो होना ही है 100%। क्लियर? एग्जाम्पल में गेटिंग हेड और टेल ऑन टॉसिंग ए कॉइन। अब कॉइन को अगर मैं टॉस कर रहा हूं, या तो हेड या टेल तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 100% है, हेड या टेल में से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, राइट? या फिर गेटिंग नंबर लेट्स से लेस देन 7 ऑन थ्रोइंग ए डाई। थ्रोइंग ए डाई, हमें कोई डाई में हमें पता है 1 से 6 तक ही नंबर्स होते हैं। डाई में 1 से 6 तक ही नंबर होते हैं, तो हमेशा जो नंबर मिलेगा वो 6 से तो छोटा ही मिलेगा, 7 से तो छोटा ही मिलेगा। मैक्सिमम 1 6 मिल सकता है, 6 7 से छोटा होता है। तो ये क्या है? एक श्योर इवेंट है, 100% हमेशा मुझे 7 से छोटा ही नंबर मिलेगा। तो ये क्या होगा? श्योर या फिर सर्टेन इवेंट होगा। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म नेक्स्ट हम ले लेते हैं। नेक्स्ट इवेंट क्या है? हमने श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट हमने देखा। नेक्स्ट इवेंट क्या होता है? द थर्ड वन इज द सिंपल इवेंट, है ना? सिंपल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो सैंपल पॉइंट का, है ना? सैंपल स्पेस का। जैसे पहले मैं डेफिनेशन लिख लेते हैं। सिंपल इवेंट की डेफिनेशन क्या होती है? इफ एन इवेंट हैज ओनली वन एलिमेंट, वन सैंपल पॉइंट, है ना? वन सैंपल पॉइंट ऑफ ए सैंपल स्पेस, इट इज कॉल्ड, इसे हम कई बार एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं। सिंपल इवेंट को ही हम कई बार एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं, राइट? इट इज कॉल्ड ए सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसे। लेट से गेटिंग अ हेड फॉलोड बाय टेल ऑन टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस।
टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। अब मैं दो कॉइन को अगर टॉस कर रहा हूँ, हमने सैंपल स्पेस देखे थे, क्या क्या सैंपल स्पेस बन रहे हैं उसके, या तो हेड हेड मिलेगा, या हेड टेल मिलेगा, टेल हेड मिलेगा, या फिर टेल टेल। ये तो सैंपल स्पेस है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, कैसा क्या इवेंट क्या है, गेटिंग ए हेड फॉलोड बाय टेल। तो इवेंट है क्या, इवेंट अगर मैं लेट से ये ए इवेंट है, तो इवेंट ए है क्या, गेटिंग अ हेड फॉलोड बाय टेल। हेड के बाद क्या मिले मुझे, टेल, तो एच टी। तो हमें ये इवेंट ए में क्या मिल रहा है, सिर्फ क्या मिल रहा है, एक ही सैंपल पॉइंट मिल रहा है ना। तो एक ही सैंपल पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब इवेंट ए क्या है, एक सिंपल इवेंट है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एक सिंपल या फिर एलिमेंट्री इवेंट। सिंपल, और हम इसी को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट, है ना। तो कई बार डेफिनेशन, कई बार सिंपल इवेंट की एक तो है वन सैंपल पॉइंट, वन सैंपल पॉइंट मिल रहा है, मतलब उसमें सिर्फ क्या है, एक ही एलिमेंट हो उस साइड में, है ना। मतलब वो साइड क्या है, एक सिंगलेटन साइड है, इट हैज सिंगलेटन साइड। ये क्या है, ये साइड क्या है, एक सिंगलेटन साइड है। ऐसा इवेंट, है ना, ऐसा इवेंट को हम सिंपल सेट या एलिमेंट्री सेट कहते हैं, जो कि क्या हो कि एक सिंगलेटन साइड दे। सिंगलेटन साइड मतलब जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, सिंगलेटन साइड, है ना। ये क्या है, सिंगलेटन साइड। क्लियर। तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, सिंपल इवेंट। जैसे थ्रोइंग ए डाई, थ्रोइंग, अगर मैं एक डाई को थ्रो कर रहा हूँ या एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, है ना, एक डाई को कॉइन कर रहा हूँ या, तो उसमें जो सैंपल पॉइंट मिलेंगे, सैंपल स्पेस तो पूरा हमने देखा क्या बनेगा, है ना। लेकिन अगर मैं उसमें कोई और इवेंट डिफाइन कर देता हूँ, लेट्स से गेटिंग ए हेड, या फिर गेटिंग नंबर वन, गेटिंग नंबर टू, है ना। तो अगर उस इवेंट में सिंगलेटन सेट बन रहा है, मतलब एक ही एलिमेंट मिल रहा है, तो वो क्या होगा, सिंपल इवेंट होगा। और सिंपल इवेंट अगर एक से ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो सिंपल इवेंट नहीं होगा, वो फिर क्या हो जाएगा, कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट इवेंट क्या है हमारा, कंपाउंड इवेंट। तो कंपाउंड इवेंट क्या क्या कहता है, इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट, है ना, मोर देन वन सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट क्या हो, एक से ज्यादा हो, मोर देन वन सैंपल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस इज, इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट, है ना। नाम से ही लग रहा है, एक से ज्यादा इवेंट सैंपल पॉइंट अगर है, तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट, है ना। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। लेट्स से गेटिंग एटलीस्ट वन हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, है ना। मैंने कोई कॉइन को ट्वाइस, दो बार किया, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा उसका, सैंपल स्पेस, उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा या तो दोनों पे हेड आए, या दोनों पे टेल आए, या हेड टेल आए, या फिर टेल हेड आए, है ना। ये लेट से इवेंट क्या था, बी। ये बी का जो एस जो है, वो बी का सैंपल स्पेस नहीं है ना, बी का सैंपल है। यहाँ पे भी जो ए था, इवेंट ए, उसका सैंपल स्पेस मैंने क्या लिया, ये इवेंट ए नाम से। जो एस है वो किसका सैंपल स्पेस है, अगर मैं कॉइन को दो बार टॉस कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड, जब मैंने ले रहा हूँ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड ऑन टॉसिंग ए कॉइन टॉस, जब मैं कॉइन को दो बार टॉस करूंगा, तो सैंपल स्पेस एस मिल रहा है। तो इवेंट बी क्या होगा, इवेंट बी, इवेंट बी का गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड, तो क्या बन रहा है, हेड हेड, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड, ये मिल रहा है। तो इसमें क्या है, ये सिंगलेटन सेट नहीं है, ये एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट मिल रहे हैं हमें सैंपल स्पेस में से। जो सैंपल स्पेस एस है, उसमें टोटल चार हैं, है ना, उनमें से एक से ज्यादा एलिमेंट हमें मिल रहे हैं, सैंपल पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये इवेंट बी क्या है, एक कंपाउंड इवेंट है ना। तो ये क्या है, एक कंपाउंड इवेंट। क्लियर।
तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इवेंट, है ना। आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट, है ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो थोड़ा ध्यान से समझना है हमें। क्लियर।